अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास बड़ी कंपनियों के बड़े शेयर खरीदने के लिए बड़ा फंड जो है वो नहीं है, तो यहाँ पेनी स्टॉक्स आपकी मदद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। शेयर मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयर अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जिनका मार्केट कैप जो होता है, यानी जो टोटल वैल्यू होती है, वो 500 करोड़ रुपए से कम की होती है और अक्सर इनके शेयर आपको 10 रुपए से कम की वैल्यू पर देखने को मिल जाते हैं। और यही कम वैल्यू की यानी 10 रुपए से कम के जो शेयर्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं। पेनी स्टॉक्स अक्सर अच्छा रिटर्न जो है वो देने के लिए जाने जाते हैं और इसी कारण काफी सारे इन्वेस्टर्स की पसंद होते हैं पेनी स्टॉक्स। अगर आप भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने भी देखा है कि 1 रुपए के शेयर ने 1 लाख रुपए को 1 करोड़ 45 लाख बना दिया, 1 करोड़ 50 लाख बना दिया या 50 लाख जो है वो बना दिया है केवल कुछ ही दिनों के अंतर पर। और आप भी इंटरेस्टेड हैं, आपको भी लगता है कि चलो यार 2-4-10 हज़ार रुपए तो हम भी इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इनके जोखिम के बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि जैसे ये रिटर्न जो है वो देते हैं, हाई रिटर्न देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हाई रिस्क भी होता है। तो जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा रिस्क जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 1 यहाँ पर आता है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि जानकारी की कमी। अब ये जो कंपनियां होती हैं, ये छोटी कंपनियां होती हैं, इनके बारे में अक्सर आपने बहुत कम जो है वो सुना होता है। पब्लिक पोर्टल्स पर भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। इसके अलावा क्योंकि इनका मार्केट गैप जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है और कई बार ये अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रेगुलर बेसिस पर सबमिट भी नहीं करती, और यही कारण है कि यहाँ पर इनके फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से वो अभी तक जो है वो वर्क कर रही है, प्रॉफिट कितना रहा है या किस तरीके का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जैसे हम अक्सर बड़ी जो कंपनियां हैं उनके बारे में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, न्यूज में भी हमें जो है वो अपडेट मिलती है और उनकी रिपोर्ट्स भी रेगुलर बेसिस पर आपको उनकी वेबसाइट पर या जो दूसरे पोर्टल्स हैं वहां पर देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, दूसरा जो रिस्क यहाँ पर होता है वो है मार्केट मैनिपुलेशन। अब क्योंकि जो ये शेयर होते हैं इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो किसी भी एक बड़ी आसामी के द्वारा, यानी कि बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी भी अच्छे खासे शेयर बाय करके उन्हें कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसे शेयर्स को मैनिपुलेट करना शेयर मार्केट में बेसिकली जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। इनके जो अमाउंट होता है, जो प्राइस होता है, उसमें आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। अब यहाँ पर लोअर सर्किट के कारण अक्सर जो छोटे निवेशक होते हैं, हमारे आपके जैसे जो लोग जो 10-20-50 हज़ार रुपए जो है वो लगाना चाहते हैं, वो इसमें फंस जाते हैं। और अगर यहाँ पर जो शेयर वैल्यू है वो डाउन जा रही है तो आप उसे निकल नहीं पाते हैं टाइम से, और जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। और जिस पर्सन ने ये मार्केट मैनिपुलेशन किया है, अभी उसने एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो इनसे बना लिया होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी पसंदीदा कंपनी जो है वो कौन सी है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, तीसरा जो इशू यहाँ पर आपको फेस करना पड़ता है वो है लिक्विडिटी, यानी कि यहाँ पर कई बार हम जब अपने स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं तो वहां पर बेच नहीं पाते हैं टाइम से, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, और जिस वजह से अक्सर आप स्टॉक्स को बाय करके कई बार जो है वो अपने आप को फंसा हुआ भी फील करते हैं। और कई बार अगर जो स्टॉक है उसकी वैल्यू गिरने लगती है तो यहाँ पर आपको भारी नुकसान जो है वो फेस करना पड़ सकता है। बड़ी जो कंपनियां होती हैं, बड़े जो शेयर्स होते हैं, उनमें आपने जो है वो देखा होता है कि रेगुलर बेसिस पर जो खरीद फरोख्त है वो चलती रहती है। आप अगर शेयर जो है वो सुबह बाय करते हैं तो कई बार आप उसे मार्केट क्लोज होने से पहले ही जो है वो बेच सकते हैं। 1-2 दिन बाद आपका मन करता है बेच सकते हैं। आपने होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक्स में जो है वो कई बार ज्यादा लंबे समय तक अगर आपने होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पर जो है वो फायदा भी होता है, तो वहीं आपको अच्छा खासा नुकसान जो है वो भी देखना पड़ सकता है। दोस्तों, ये थे पेनी स्टॉक्स में आने वाले कुछ चैलेंजेस जो रेगुलर बेसिस पर आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक जो रेगुलर निवेशक है, जो रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट करता रहता है, रेगुलर इन्वेस्टर जो है बेसिकली, उसको इन सब के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती है। सबसे पहले आप एक बात जो है वो समझिए कि जितने भी अच्छे निवेशक होते हैं ना, वो पूरी मार्केट पर जो है वो नजर रखते हैं, चाहे वो पेनी स्टॉक्स हो, मल्टीबैगर स्टॉक्स हो, या जो अभी अच्छा ऑलरेडी परफॉर्मेंस जो है वो दे चुके हैं, तो उनको उसके बारे में भी पता होगा कि ये स्टॉक जो है वो मैक्सिमम अभी कहां तक जा सकता है। तो उनकी नजर जो है वो चारों तरफ होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई बहुत अच्छी कंपनी जो है वो ढूंढ ली है और उसके ऊपर अभी तक किसी की नजर जो है वो नहीं थी, तो ऐसा मतलब 100% जो है वो होने की संभावना नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होगा जो ऑलरेडी उस पर नजर बनाए होगा। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है, वो आपको अच्छा खासा मिल जाता है। तो
अगर आप भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है कंपनी रिसर्च, यानी कि जो कंपनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी होगी। बहुत बार दूसरों को देखकर ही जो है वो हमें सिर्फ फॉलो नहीं करना है। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर मैनिपुलेशन जो है वो बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है। उसके प्रोडक्ट क्या है, किस फील्ड में जो है वो काम करती है, किस तरीके से काम करती है, कितने एम्प्लॉय हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या रही है, प्रॉफिट लॉस उसका जो है वो भी किस तरीके से चल रहा है, इन सब छोटी छोटी चीजों को जो है वो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज जिसका आपको यहाँ पर ख्याल रखना है वो है कि अपने सभी अंडों को एक ही टोकरी में आपको बिल्कुल नहीं रखना है, यानी कि किसी भी एक ही कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप पेनी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आपके पास यहाँ पर अलग अलग जो ऑप्शंस हैं वो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपना जो जमा पूंजी है, अपनी जो मेहनत की कमाई है वो एक ही जगह लगा दी और अगर कंपनी में कल को कुछ भी 19-20 होता है तो यहाँ पर आपको जो पूरा अमाउंट है उसके डूबने की संभावना जो है वो बन जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो मल्टीपल रखने हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 2,500 रुपए जो है वो 4 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर 5-5 हजार रुपए 2 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पर मल्टीपल रखने होंगे। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो है किसी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना। जैसा मैं ऑलरेडी जो है वो आपको बता चुका हूं कि ये स्टॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रहते हैं, इनमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव जो है वो आपको देखने को मिल जाता है कि लगातार 3-4-6 दिन जो है वो इन्होंने एकदम से आपको प्रॉफिट दिया और सडनली जितना प्रॉफिट इन्होंने 6 दिनों में दिया था वो एक ही दिन में जो है वो आपका लॉस में बदल जाता है। हो सकता है कि उससे ज्यादा जो है वो आपका चला जाए। तो यहाँ पर आपको रणनीतिक रूप से जो है वो अपने आप को तैयार रखना होगा। अपना जो भी निवेश आप यहाँ पर कर रहे हैं सोच समझ कर करें। दोस्तों पेनी स्टॉक्स जितने प्रॉफिटेबल हैं उतने लॉस मेकर भी हैं। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है, सोच समझकर अपना इन्वेस्ट करें। इसमें एक राय जो है वो मैं और आपको अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उधार लेकर जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश करें कि आप अपनी जेब का पैसा लगाएं, जिसमें अगर कल को कुछ 19-20 हो तो आपको किसी भी तरीके का जो नुकसान है वो यहाँ पर ज्यादा ना झेलना पड़े, दुख जो है वो बहुत ज्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि आपने जो है बैंक से उधार लेकर, किसी से उधार लेकर जो है वो पैसा लगाया और अगर उसमें कुछ 19-20 हो गया तो आपको यहाँ पर भी लॉस हुआ और जिसका पैसा आपको रिफंड करना है, जिसका पैसा आपको रिटर्न करना है, उसका आपको टाइम से देना ही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और इस तरीके की वीडियोस रेगुलर बेसिस पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जो है वो जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए